ये जो है हुगली नदी है, हुगली नदी जिस पर ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं इस पुल पे, ये अभी जंपिंग कर रहा है, आपको नहीं दिखता होगा वीडियो में, क्योंकि अभी ये पुल जो है इस जंपिंग करते रहता है हमेशा। और ये आज से नहीं करीब 96 साल से कर रही है, जब से ये पुल का निर्माण हुआ है तब से। व्यापार जब अंग्रेजों के ज़माने में जब व्यापार किया जाता था, तो वो जो है खास करके पश्चिम बंगाल जो कि कलकत्ता एक था, जो कि मुख्य जगह था, यहाँ से ट्रांसफर किया था। दूसरा जगह था वो था बंदरगाह, जो कि मुंबई का जो पोर्ट है वहाँ से सेम टू सेम वहाँ भी माल का ढुलाई वहाँ से भी किया जाता था। और जो है कोचिन जो कि केरल का भी है। अंग्रेजों का दीप मुख्य ऐसा जगह था जहाँ पे वो व्यापार का सबसे अच्छा उसको साधन था। एक तो कलकत्ता हुगली नदी जैसे पुल की जगह बगल से यहाँ पे करता था, दूसरा जो है मुंबई पोर्ट से, और दूसरा कोचिन जो कि केरल में है। तो 3 जगहों से व्यापार करने का सबसे मुख्य साधन अंग्रेजों का था। और उन्होंने जो है आप यहीं पे नहीं, आप जब दूसरे राज्यों को जब आप घूमने का प्रयास करेंगे, वहाँ भी जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ भी कहीं अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे संसाधनों का जुगाड़ किया था। और जिसका जितना प्रमाण आज भी आपको देखने को मिलेगा भारत। ब्रिज है, आपको ये दिख रहा होगा। ये पश्चिम बंगाल का जो कलकत्ता है, हुगली नदी पर बनाई गई है। इसको अंग्रेज़ों के समय में जब 1932 में इसका काम शुरू हुआ था, और 1942 के आसपास में इसका काम पूरा हुआ। और 3 जनवरी 1943 का इसका उद्घाटन करके अंग्रेज़ जो है इस पर जो है ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था। ये देखिए वहाँ पे बंदरगाह है। बंदरगाह उसको बुलाता है जहाँ पर एक देश दूसरे देश में जब समुद्र के रास्ते जब माल का जो ढुलाई करता है, उनको इतनी निकालें माइक। ये लपोट देखिए वहाँ से आपको दिखा रहे थे आधा पार्ट, और इधर जो है ये 2 पिलर है। आपको बता रहे थे कि उस साइड में जो कि सबसे लास्ट में भाग में जो आपको दिख रहा था दूसरा पर 2 बड़े पिलर है इसमें। और ये देखिए इनको हावड़ा ब्रिज जो कि हुगली नदी पर ही बनाया गया था 1936 के आसपास में। इसका निर्माण शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के शासन के समय, और 1942 में इसका जो है इस पुल बनकर तैयार किया गया था 1942 में। और 3 जनवरी 1943 से इस पुल पर जो है इसका उद्घाटन किया अंग्रेज़ों ने, और उस समय इस पुल का निर्माण करके इसमें जो है ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था। इस पुल का बनाने का जो मुख्य मकसद था, जब हमारे देश पर जो अंग्रेज़ों का शासन था, जब 1600 ईस्वी में हमारे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद यहाँ पे भारत में आगमन हुआ था। तो उनका मुख्य मकसद था कि भारत में जो है व्यापार कर सके। और भारत पर करीब 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया था। शासन करने के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बोट लगी है, बोट के माध्यम से उस समय जो है अंग्रेज़ जो है ट्रांसपोर्ट का कार्य करता था। इस मतलब कि माल को ढुलाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट का कार्य करता था, जिसका जो है जीता जागता प्रमाण आपको आज भी ये देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये जो पोर्ट है, कहीं कि इसमें जो है अंग्रेज़ों के समय में ही इस पोर्ट के माध्यम से वो अपने माल ढुलाई का काम करता था समुद्र के रास्ते। ऐसे एक देश दूसरे देश में जब व्यापार होता है, तो ट्रांसपोर्ट का जो सबसे उत्तम साधन होता है वो होता है समुद्र के रास्ते होते हुए ट्रांसपोर्ट करना। माल की ढुलाई जो होता है वो खासकर समुद्र के रास्ते ही किया था। यहाँ पे देख रहे हैं आज कलकत्ता में है, और कलकत्ता का जो ये पुल देख रहे हैं ये हावड़ा ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध है पूरे भारत में, ये तो पता ही होगा। लेकिन इस पुल का जो नाम जो है यहाँ का जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, जो कि कवि है, उन्हीं के नाम पर इस पुल का नाम जो है
रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर ही रखा गया है। इस पुल का जो अब इस स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है अंग्रेज़ों के समय में बनाया गया ये पुल है। और ये 1932 के आसपास में इस पुल का निर्माण शुरू किया था और करीब इस पुल को बनाने में करीब 10 साल लगे थे। 1942 में इस पुल का निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ था। अंग्रेज जब हमारे देश पर साल 1916 ईस्वी में जब उपनिवेशीकरण किया था, जब यहाँ पे शासन किया था, तो उसमें जो है उनका अंग्रेजों का मुख्य मकसद था कि भारत में व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्हीं व्यापार को सुगम बनाने के लिए अपने व्यापार में किसी प्रकार की उसको कमी महसूस ना हो, उनको जो है किसी प्रकार के संसाधनों की आने जाने में ट्रांसपोर्ट का जो साधन था वो कहीं कहीं जो अपने व्यापार को मकसद से बढ़ाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। और इस पुल को बनाने में आप देखें कि ये पुल करीब अभी 95 साल से करीब अधिक हो चुके हैं, लेकिन ये पुल जैसा कि तैसा आज भी है। इस पुल पर जब आप चलने का प्रयास करेंगे आपको पता चलेगा कि ये बहुत जंपिंग भी करता है, पूरा ये हिलता भी है। इस पुल को बनाने में जो है करीब जो इसमें जो है इस पुल को बनाने में जितना भी इसमें मेटल का जो इस्तेमाल किया गया है वो पूरा का पूरा इस्पात का है। और इसमें जो है पूरी आप इसमें जो पूरा इस्पात का ही इसमें प्रयोग किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि इस पुल का जो लंबाई है करीब इस तरह के आसपास में है। इसमें जो है 2 छोर है, दोनों छोर में आप इस छोर में जो है इसमें भी 150 मीटर के करीब इसमें पिलर लगी है। और उस छोर में जो कि इसका जस्ट उस छोर में जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक बहुत मोटा सा पिलर मिलेगा जो कि 150 मीटर के आसपास में है। और इसमें जो है इस पुल के जो गहराई है आप यहाँ पे जो इसका ये जो देखा है इसमें इसके नीचे भी जस्ट उतना ही गहराई किया गया है, जो कि इस पुल का जो अंदर जो मेटल का जो इस्तेमाल किया गया है उसमें जो है जंपिंग कर रही है। पुल जो हमेशा जंपिंग करती रहती है। असलिए कि ये 95 साल से जब ये पुल तैयार हुआ था 3 जनवरी 1943 के आसपास में जब इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब इसका उद्घाटन किया था तो उसी समय से ये पुल चल रहा है। और उसमें जो है करीब जो है दिन भर में करीब यहाँ पे कई हज़ार गाड़ियाँ इस पुल के माध्यम से आती है। आप देख पाएंगे कितनी गाड़ियाँ इस पर दिन रात हमेशा चलती रहती है। करीब लाखों गाड़ियाँ एक दिन में इस रास्ते से होकर गुजरती है। और इस पुल जो है करीब 95 साल से इसी का जैसा कि तैसा पड़ी है। आप देखिए कि अंग्रेज जब हमारे देश पर जब शासन करते थे उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो कि इस देश को छोड़ कर गए हैं, जिसका इस्तेमाल अभी भारतीय उसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और उनका कहीं कहीं अंग्रेजों के ज़माने का दिया हुआ चीज़ों का इस्तेमाल आज देश के कई हिस्सों में किया जाता है। आप खास करके जब अब इस इतिहास को जब आप जानने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भारत पर जब अंग्रेजों का शासन हुआ था जिस मकसद से व्यापार करने के मकसद से, तो वो खास करके 3 राज्यों में किया गया था। एक तो पश्चिम बंगाल जो कि कलकत्ता जो कि हुगली नदी के जस्ट बगल में यहाँ पे जो है हुगली नदी जो जिस पर ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस पुल के माध्यम से माल का ढुलाई किया जाता था। यहीं बगल में जो बंदरगाह जो पोर्ट है, पोर्ट के माध्यम से माल की ढुलाई समुद्र के रास्ते इस रास्ते से होकर जाती है।